नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल जो है जिसकी एक्टिविटी लो है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं यह डिस्कस हम करेंगे। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़ आर वेरी अनरिएक्टिव। एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल लो होती है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रेड्यूस्ड। इनके जो ऑक्साइड होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं। किस में? मेटल में। किसके द्वारा? बाय हीटिंग अलोन। हीटिंग के द्वारा हम इसको रेड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेबर। सिनेबर किसका ओर है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का है। इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का ओर सिनेबर है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इनको एयर में हम हीट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू मर्क्यूरी ऑन द फर्दर हीटिंग। और फिर दोबारा जब हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये मर्क्यूरी में दोबारा जब हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? दोबारा हीट करने पर ये मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो मर्क्यूरी सल्फाइड हीट करेंगे हम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। गर्म कर रहे हैं हम इसको कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है। ये क्या है? सिनेबर है जो मर्क्यूरी का ओर है, और सल्फर डाइऑक्साइड इससे हमने निकाल दिया। लेकिन दोबारा अगर हीट करेंगे तो ऑक्सीजन भी इससे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड इज Cu2s इन नेचर। इसी तरीके से कॉपर भी Cu2s में पाया जाता है। कैन बी ऑब्टेन फ्राम इट जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। हम केवल एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे Cu2s है, ऑक्सीजन के साथ अब हम इसको गर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये Cu2s सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से फिर रिमूव होता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड हमको मिल जाता है। दोबारा इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये किसके साथ लेंगे? अब वापस से हम Cu2s लेते हैं तो यहाँ पर हमको कॉपर मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। तो दो हीटिंग के द्वारा हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड, ये तो था लो रिएक्टिव मेटल्स। अब अगर हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। अब ऐसी मेटल जो एक्टिविटी सीरीज़ में कहाँ आती है? मिडिल पोजीशन पर आती है। कहाँ आती है? मिडिल पोजीशन पर आती है। तो अब कैसे करेंगे? देखो, द मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़, ऐसी मेटल जो एक्टिविटी सीरीज़ के मिडिल पर आती है, सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली एक्टिव। ये देखो, आयरन, जिंक, लीड और कॉपर तो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। ये सल्फाइड और कार्बोनेट नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं। कौन कौन से? आयरन, जिंक, लीड, कॉपर। ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और नेचर में कार्बोनेट, सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्राम इट्स ऑक्साइड। हम इसको ईजिली ही ऑक्साइड के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। सल्फाइड और कार्बोनेट के कंपेयर में। देयरफॉर, इसलिए prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। तो सबसे पहले हम ये मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं, इनको हमको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। द सल्फाइड और
आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। जो सल्फाइड ओर है इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। किसके साथ में? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, अधिक मात्रा में उसको एयर प्रोवाइड करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, और यह प्रोसेस रोस्टिंग कहलाता है। मतलब एक्सेस एयर अगर हम उस सल्फाइड या कार्बोनेट और को देते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रोस्टिंग कहलाती है। तो द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड, और कार्बोनेट और जो होती है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाती है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब दो वर्ड यहाँ हमको ध्यान में रखना है, ये है लिमिटेड एयर और ये था स्ट्रॉन्ग एक्सेसिव एयर। तो एक्सेस अगर आता है तो वो रोस्टिंग कहलाता है, और लिमिटेड एयर अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन कहलाता है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जब केमिकल रिएक्शन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के दौरान होती है तो आप जिंक और कैन बी शो एज फॉलो। तो जिंक और हम देखते हैं कैसे, देखो आप सल्फाइड और है यहाँ पर, अब इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट हो गया है जिंक ऑक्साइड में, मतलब ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट इनको कर लिया। अब यहाँ ध्यान आपको रखना है कि ये प्रोसेस क्या कहला रही है? रोस्टिंग कहला रही है। लेकिन अगर लिमिटेड एयर दी गई जिंक कार्बोनेट में, अब कार्बोनेट और है उसको लिमिटेड एयर हमने दी है, और तो ये भी हमने किस में कन्वर्ट किया? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। यहाँ पर एक्सेस एयर दिया है, यहाँ पर हमने क्या दिया है? लिमिटेड एयर प्रोवाइड किया। तो ये क्या कहला रहा है? ये कैल्सिनेशन कहला रहा है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इनको हम सुटेबल एजेंट के द्वारा क्या करेंगे? रिड्यूस कर लेंगे। अब वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? कार्बन होता है। कौन सा होता है? कार्बन होता है। देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन इट इज़ रेड्यूस टू मेटेलिक जिंक। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हम हीट करते हैं तो ये जिंक सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, और क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव होता है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस को पहले हमने पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो रिडक्शन प्रोसेस, और जो भी मेटल को कंपाउंड से ऑब्टेन कर रहे थे वो हम रिडक्शन प्रोसेस से कर रहे थे। किससे कर रहे थे? रिडक्शन प्रोसेस से कर रहे थे। बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है। समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, कभी कभी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी उपयोग की जाती है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, क्योंकि ये क्या होते हैं? जो कंपाउंड में लो रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं उनको ये डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, ये एल्यूमिनियम पाउडर है। अब इसको किसके साथ हीट करते हैं? मैग्नीज ऑक्साइड है, और इसको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं। तो देखो ये मैग्नीज मेटल को अलग कर देता है, और एल्यूमिनियम क्या होता है? ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया। तो ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ और हीट रिलीज हो गई। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सब्सटेंस को कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रेड्यूस हो रहा है ना? तो देखिए आप, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस, क्योंकि इस कंडीशन में हीट बहुत ज़्यादा
रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होती है, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। इन द मोल्टन स्टेट, इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये जो थर्ड लिखा है ना, ये आयरन के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो आयरन ऑक्साइड है विथ एल्यूमिनियम इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक आर क्रेक्ड। अगर रेलवे ट्रैक में इसका उपयोग किया जाता है या कहीं क्रेक हो जाए तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं मशीनी पार्ट में। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो आयरन अलग मेटल निकल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस समय बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, तो इसका यूज़ रेलवे ट्रैक पर या क्रेक पर किया जाता है, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारा थर्ड चीज़ जो बचती है वो क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो एक्टिविटी सीरीज पर टॉप पर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ऐसी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा हाई होती है उन्हें हम रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। दे कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। हम उनको कार्बन की प्रेजेंस में गर्म करके हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, मतलब रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन कांट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। मतलब कार्बन ये नहीं कर सकता कि वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकें टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज़ बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि ये जो मेटल होती है ये कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन से एफिनिटी शो करती है। दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, और इस मेटल को हम केवल इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं उनके मोल्टन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, मतलब लिक्विड कंडीशन में। द मेटल आर डिपॉजिटेड एट द एनोड। मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाती है, कैथोड पर हो जाती है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वेर इज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, वो क्लोरीन जो होता है वो एनोड पर लिबरेट हो जाता है। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन आर। अब रिएक्शन कैसे होती है देखो आप। एट कैथोड सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है और सोडियम बना देता है। एनोड पर भी क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन गैस लिबरेटेड हो जाती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक हम डिस्कस किया हमने। कल हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल के, मेटल की रिफाइनिंग क्या होती है। तो कल तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।